क्या सच में पेपर ऐसा आता है कि डुएबल ही ना हो, लेकिन डिफ़िकल्ट शिफ्ट आती है तो वो डिफ़िकल्टी को बढ़ाते हैं ताकि फ़िल्टर किया जा सके स्टूडेंट्स को, या फिर पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है जब भी सीयूईटी का एग्ज़ाम शुरू होता है एक हफ्ते बाद डोमेन सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा दिया जाता है। जब भी पेपर टफ आता है तो स्टूडेंट्स का नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता है, या नॉर्मलाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है उनके स्कोर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एनटीए कौन से 2 लेवल पे स्टूडेंट्स को फिल्टर करता है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगर हमारी शिफ्ट में पेपर टफ आए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके सारे ये चारों क्वेश्चन क्लियर करूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी स्कोर आ रहा होगा उससे बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एनटीए ऐसा करता क्यों है, क्यों वो डिफिकल्टी लेवल को राइज कर देता है। इसका एक सिंपल से 2-3 पॉइंट है। जैसा कि आप देखेंगे जब पहला पेपर कोई स्टूडेंट देने जाता है तो वो सिर्फ पढ़ के जाता है, ना कि एनालिसिस वीडियोस देख के, और उसको पहले से कुछ प्रेडिक्शन होता है कि पेपर कैसा आएगा और पेपर का पैटर्न क्या फॉलो होने वाला है। तो क्योंकि वो स्टूडेंट के पास उतना एडवांटेज नहीं होता है तो उसके लिए जो पेपर है वो एक मीडियम लेवल बनाया जाता है जो कि रियल पेपर होता है। शुरुआती दौर में हम शुरू के 7 दिनों में अगर बात करें तो एनटीए के पास भी वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन ऑफ टॉपिक और वेरिएशन इन न्यूमेरिकल्स एंड पेपर के पैटर्न को सेट करने में भी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, आपको पता है हर एक चैनल पे एनालिसिस आ रही है, हर स्टूडेंट पेपर के क्वेश्चंस रिवील कर रहा है, तो उसकी वजह से वो फिर खेलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अब हम एकेडमिक लेवल पे फ़ाइट नहीं कर सकते हैं। एकेडमिक लेवल पे फ़ाइट करेंगे तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। सिलेबस कोई भी 8-9-10 दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, कई हद तक अगर पेपर मीडियम लेवल बने। लेकिन फिर वो डिफ़िकल्टी को बढ़ाते हैं ताकि फ़िल्टर किया जा सके स्टूडेंट्स को। 18 मई के बाद जितने भी डोमेन के पेपर हुए उसमें हम देखेंगे तो किसी का मैथ का टफ आ रहा है, किसी का फिजिक्स का टफ आ रहा है, कभी केमिस्ट्री में भी आपको शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जनरली मैथ और फिजिक्स में देखा गया कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कुछ शिफ्ट में चरम पर पहुँचा दी गई, और वहाँ पर देखा गया कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए। अब देखो इसका अफेक्ट ये पड़ता है कि मान लीजिए डिफ़िकल्ट पेपर एकदम से आ जाता है, एकदम से लेवल उठ जाता है, तो मान लो 500 बच्चा उस शिफ्ट में बैठा, तो 500 में से 400 का अगर ख़राब हो गया तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से सही है कि एकदम से पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा देना। बट ये एनटीए पेपर सेट करता है, उसका अपना एक प्लानिंग है, और कहीं तक वो उस चीज़ को सही भी मानता है। तो अब हम क्या करें, हमारा क्या तरीका रहना चाहिए, क्योंकि जब भी पेपर टफ बनेगा आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा, लेकिन ये आप तय नहीं कर सकते कि किस शिफ्ट में पेपर कितना टफ है। वो एक रिलेटिव प्रोसेस होता है जिसमें देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के से ज़्यादा कितने स्टूडेंट ने स्कोर किया है, या उस ओवरऑल उस शिफ्ट में एवरेज स्कोर क्या रहा है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, और अदर शिफ्ट को कंपेयर करके कि पेपर टफ है या फिर इजी है, और नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा या घटेगा। जनरली ये देखा जाता है टफ शिफ्ट होती है तो पेपर में जो आपके सीयूईटी एग्ज़ाम में जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो स्कोर बढ़ता है, और अगर ईजी होती है तो घटता है। अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट आती है तो सबसे पहला सवाल ये है कि भाई हमारा मूव क्या होना चाहिए उस पेपर के प्रति। तो सबसे पहली चीज़, एनटीए 2 लेवल पे आपके साथ खेलेगा। एक एकेडमिक जिसमें उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से वो नहीं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिन पे वो फाइट करेगा। दूसरा है एकेडमिक के बाद आता है मेंटल और इमोशनली। इमोशनली कहने का मतलब ये है कि वो आपको शुरू में ऐसे पेपर देगा जो डिफ़िकल्ट हैं जिसकी वजह से आप पैनिक करोगे और घबरा जाओगे, और उसके बाद आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही सेट किए हैं। इमोशनली क्योंकि हम 12वीं के बाद ये एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। कई स्टूडेंट पहली बार ही कंप्यूटर को टच कर रहे होते हैं, और उसमें अगर उनको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से कई स्टूडेंट जो पूरा पढ़ के जाते हैं और वहाँ पर ब्लैंक हो जाते हैं। ये वो लेवल है जहाँ पर एनटीए फ़िल्टर करना स्टार्ट करता है। यहीं पर सतर्क होने की ज़रूरत है, यहीं पर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है कि भाई ये एक उनका तरीका है, और वो दोनों तरीक़ों पे खेलते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपने टॉपिक जान लिए, आपको बहुत सारे एडवांटेज मिल गए, आपको पेपर एनालिसिस मिल गई, लेकिन अब आप मेरे दूसरे वाले हथियार से फ़ाइट करो। उससे फ़ाइट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी शुरू के 10 क्वेश्चन आपको अगर मान लीजिए डिफ़िकल्ट मिल गए, तो पहले पेपर अगर आपको ये लग जाए कि डिफ़िकल्ट है तो 50 में 50 मत टारगेट करो। आप ये सोचो कि अब हर क्वेश्चन को मुझे ध्यान से करना है। अगर कोई क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट भी ले रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन टारगेट करोगे 35 से 30 क्वेश्चन आप उस शिफ्ट में टारगेट करो, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली टफ पेपर होगा तो शिफ्ट में इंक्रीज़ होगा आपका सीयूईटी स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद। और आप कोशिश करो 50 में 40 क्वेश्चन ही आपको ओवरऑल देखने हैं, और पहले 30 मिनट में आप उन्हीं क्वेश्चन को करो जो आपको आ रहे हो, जो थ्योरेटिकल हो या वो न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला बेस्ड हो। ध्यान रखना, जब भी पेपर सेट किया जाता है तो पेपर को ऊपर नीचे करके, या हो सकता है इनिशियली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाल के आपको ये जताया जा सकता है कि पेपर
ओवरऑल ऐसा ही बना है और ऐसा पेपर है कि कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन पेपर में स्टिल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट कर चुके होंगे पेपर, वो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी राय देना कमेंट में कि क्या सच में पेपर ऐसा आता है कि डूएबल ही ना हो। लेकिन आप ये चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे, जब आपने पूरे क्वेश्चन एक बार देख लिए और लास्ट में आपके पास समय कम बचा तो आपको ये लगा कि मैं पेपर को कर सकता था। पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो किए जा सकते थे, बस वो थोड़ा टाइम टेकिंग थे। और क्योंकि आपका माइंडसेट ये था कि 50 क्वेश्चन करने हैं, वहाँ पर पूरा आपका प्लान चेंज हो गया और आप पैनिक कर गए और आपका पूरा पेपर खराब हो गया। हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि सबसे पहले हम पेपर को ऑब्जर्व करेंगे। पेपर जिस किसी भी लेवल का हो, जैसा भी पेपर हो, थ्योरेटिकल आए चाहे न्यूमेरिकल आए, आपको पैनिक नहीं करना है। आपको उसके अकॉर्डिंग ही धैर्य बनाए रहना है, संयम बनाए रहना है और पूरे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपको अपने अंदर बिलीफ रखना है कि आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते। जब तक आपका पूरा पेपर ना हो जाए तब तक आपको एक ही चीज़ सोचनी है कि मैंने अभी तक जितनी भी तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा और उसके बाद जो भी होगा वो नॉर्मलाइजेशन में देखा जाएगा, वो बाद की प्रोसेस है। मैंने अपना जितना किया है मैं अपना वहाँ पर पूरा दूंगा 100%। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको हर एक शिफ्ट में पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल या फिर पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनसे आपको बचना है। और आने वाले स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगा, आप अच्छे से सिलेबस कवर करिए, जितने टेलीग्राम पे मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं उनको कवर करिए और जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएं, उनको कवर करिए। मैंने बताया एकेडमिक लेवल पे एनटीए फाइट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ इमोशनली डिस्टर्ब करेगा। एकेडमिक लेवल पे वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि जहाँ पे आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे वहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन ही करोगे, लेकिन 170 180 एक सम्मानजनक स्कोर है, वो कोई बुरा नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो आपका स्कोर बढ़ सकता है। और प्रीवियस शिफ्ट में भी अगर देखा जाए, जिन स्टूडेंट की टफ शिफ्ट आई होंगी उनका भी बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, तो आप दिए गए मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।